आंखें। अब मोनालिसा की बात करें ना। दोस्तों नमस्कार। कजरारी और नीली आंखों वाली मोनालिसा जो रातों रात महाकुंभ मेले से वायरल हो गई, अब उसकी गुहार को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। और योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया है उससे अब यह तय माना जा रहा है कि एक बार फिर वो कजरारी नीली आंखों वाली मोनालिसा महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई वीडियो में मोनालिसा रोते हुए दिखाई दी, जिसमें कि लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, उसके साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके साथ रील्स बनाना चाहते हैं, जिससे तंग आकर परेशान मोनालिसा इधर उधर भागते हुए दिखाई देती है। कभी उसके साथ की माला बेचने वाली लड़कियां उसको प्रोटेक्ट करती हैं, तो कभी वो किसी नागा या किसी साधु के शिविर में भागते हुए दिखाई देती है, तो कभी उसके भाई प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से मोनालिसा का महाकुंभ मेला क्षेत्र में रुद्राक्ष का माला बेचना दुरूह हो गया था। दुश्वारियों से जूझ रही मोनालिसा कई बार ये गुहार लगाई कि हमको प्लीज़ छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ती रही कि मुझे माला बेचने दीजिए। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम गरीब हैं, 3 लाख रुपए हम लोगों ने लगाया है और ये इस माले के धंधा के लिए हम यहाँ आए हैं और हमको माला बेचने दीजिए, हमारे पेट का सवाल है। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसा उसके पीछे पड़ गए, लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे, जिधर चलती उधर जो है लोग चिल्लाते मोनालिसा मोनालिसा आवाज़ लगाने लगे, जिससे परेशान मोनालिसा कई बार कुंभ के पवित्र मेला में रोई। और उसके एक वीडियो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मजबूर कर दिया, और वो वीडियो जिसमें वो कहती है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, वो साफ कहते हुए दिखाई देती है एक वीडियो में कि मुझे सुरक्षा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। मतलब हालात यहाँ तक पहुँच गए कि एक माला बेचने वाली बेटी को सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस होने लगी। और हद तो तब हो गई जब वो माला बेच ही नहीं पाई और इन दिनों वो महाकुंभ से दूरी बना ली है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पुलिस व्यवस्था को ये सचेत किया है कि मेला क्षेत्र में किसी भी माला बेचने वाले हों या कोई संत महात्मा हो, कोई नागा स्वामी हो, कोई हठ धर्मी साधु हो, हठ योग जो कर रहा हो, ऐसे लोगों की सुरक्षा पुख्ता की जाए। उनको कोई वीडियो बनाने वाले, सेल्फी लेने वालों से परेशानी न हो और कोई उनको परेशान न करे। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ये इतला कर दिया है, बता दिया है। महाकुंभ में जो लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं वहां तक ये खबर पहुंच गई है कि अब महाकुंभ परिक्षेत्र में किसी भी महिला, लड़की, साधु, महात्मा, अघोरी या फिर हठ योग में लीन जो साधु वहां बैठे हैं उनको कोई परेशान न कर पाए, न कर सके। और अब जो है अगर वहां कोई परेशान करता है तो निश्चित तौर पर योगी सरकार अब कार्रवाई करेगी। तो अब इसको लेकर एक बार फिर ये लग रहा है कि मोनालिसा, वही मोनालिसा जो वायरल गर्ल बन गई रातों रात, जिसकी आंखों की कसीदे गढ़े जाने लगे, उसकी कजरारी, गहरी और नीली आंखों पर लोग लट्टू हो गए, वायरल होने लगी, परेशानियां उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी खूबसूरती उसके धंधे में आड़े आने लगी। एक बार फिर वो वापस लौटने को तैयार है और महाकुंभ मेले में एक बार फिर मोनालिसा वही रुद्राक्ष के और वही स्फटिक के माले बेचते हुए लोगों को दिखाई देगी। लेकिन अब
एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अब अगर कोई उसको परेशान किया, उसके साथ सेल्फी लिया या वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसको हवालात की हवा खानी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है, जिसमें वो बेटी गुहार लगा रही है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। इसी बीच उसके दादा ने बताया कि उनका ये परिवार मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक पर्यटक स्थल है, वहां पर खरगोन में, जिसको महेश्वर कहा जाता है, वहीं के ये लोग रहने वाले हैं। और उसके दादा लक्ष्मण बताते हैं कि हम लोग जो है घोसले जनजाति से हैं, यानी लक्ष्मण घोसले की वो पोती है, उसका नाम मोनालिसा घोसले है। वो बताते हैं कि मोनालिसा अपने माँ बाप के साथ तमाम धार्मिक स्थलों पर और धार्मिक आयोजनों में, मेलों में माला बेचने जाती है और महाकुंभ में भी अपने माँ, पिता और भाई के साथ माला बेचने ही गई है। उसकी कोई बहन नहीं है, मोनालिसा के 2 भाई हैं। लेकिन वहाँ लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि मोनालिसा इस समय महाकुंभ में माला नहीं बेच पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि मोनालिसा अपने घर को वापस लौट गई है, मोनालिसा अभी अपने घर को वापस नहीं लौटी है। परिवार का मानना है कि हो सकता है कि वो घर को लौट जाए। लेकिन अब खबर जो है कि योगी सरकार और योगी जी खुद ही इस मामले को संज्ञान में लिया है, तो इससे ये लगता है कि मोनालिसा एक बार फिर माला बेचने महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने ही वाली है। अब बात ये ध्यान देने वाली है कि ये परिवार वाराणसी और हरिद्वार से कच्चा माल उठाते हैं, यानी माला की सामग्री लेते हैं और घर पर माला तैयार करते हैं, जिसमें 20 रुपए से 10,000 रुपए तक के माला शामिल होते हैं। देश के तमाम धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों या फिर धार्मिक आयोजनों और मेलों में हमारा परिवार जाता है और वहाँ में माला बेचने का काम करता है और इसी काम में हमारा परिवार लगा हुआ है। हम गरीब हैं और इसी काम को करके हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, यही हमारे आजीविका का एकमात्र साधन है। तो अब मोनालिसा को लेकर के योगी आदित्यनाथ जितने सजग हुए हैं और योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, उससे अब साफ हो गया है कि मेला परिक्षेत्र में मोनालिसा भी लौटेगी और उसी तरह की तमाम जो लड़कियां हैं वो भी निर्द्वंद जो है मेला क्षेत्र का आनंद लेंगी। वहां अपने कारोबार को, माला को बेचने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साधु संत महात्मा और घोरी और नागा साधु, इनको भी किसी तरह की परेशानी अब नहीं आने वाली है। इनको कोई फोटोग्राफर, कोई वीडियो बनाने वाला, कोई इनके जो है यूट्यूबर या ब्लॉगर, कोई भी अब इनको अब परेशान नहीं करते हुए दिखाई देंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।